देखो सुनो, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बाद में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि मैंने अभी तुमको डायग्राम बनाया, यहाँ पे क्या रखी थी, बुक रखी थी ना, और यहाँ पे क्या था, कैंडल जलाया था मैंने, कैंडल। तो कैंडल की रोशनी, अब ये यहाँ पर है क्या, यहाँ पर तो एयर है। अरे मैंने इस कैंडल को पानी के अंदर थोड़ी रखा होगा, मैं तो यहाँ पे एयर पे हूं, तो मैंने बुक भी एयर में रखी हुई है, कैंडल को भी एयर में रखा हुआ है, तो बुक कहाँ है, बुक भी तो एयर पे ही है। एयर मतलब इस वाली मीडियम में जहां पे कहा है एयर प्रेजेंट है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखो भैया इससे तो रोशनी आ रही होगी, सब डायरेक्शन में जाएगी, सब डायरेक्शन में रोशनी जाएगी। समझ में आ रहा है, हर डायरेक्शन में रोशनी गई इससे। ये कोई ऐसा वो पार्शियलिटी नहीं करता कि मैं सिर्फ इधर ही जाऊंगा, कैंडल की रोशनी पार्शियलिटी नहीं करता कि मैं इसी डायरेक्शन में जाऊंगा, वो सारी डायरेक्शन में जाएगा। समझे या नहीं समझे। अब इस बीच कोई ऑब्जेक्ट आ गया, चाहे वो ओपेक हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, चाहे वो ट्रांसल्यूसेंट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट इस लाइट को जब उसके ऊपर पड़ रही है उसको यहां से वापस फेंकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, इससे लाइट चली गई। जैसे यहां पर आसपास मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस खाली जगह दिख रही है। आसपास क्या दिख रही है, खाली जगह। तुमको भी खाली जगह दिख रही है ना यहाँ पे बीच में, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। जैसे मैंने यहाँ ये रख दिया, ये तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये जो खाली जगह थी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट पे लाइट टकराई होगी, क्योंकि लाइट तो है भैया सब जगह, इस पे लाइट टकराई, और ये जहां जहां जा सकता है टकराने के बाद लाइट, ये नहीं कि सिर्फ यही जाएगा, अरे जहां जहां जा सकता है लाइट टकराने के बाद, ये नहीं कि यही को, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इधर की तरफ भी जा सकता है, कुछ नहीं बोला है भाई कहां की तरफ जाएगा, कहीं कहीं से भी मत निकालना, यहाँ पे कहीं कहीं भी डायरेक्शन में जा सकता है। हाँ पर इसके पीछे का कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइट तो तुमने यहां से फेंकी थी ना, उसके पीछे तो शैडो बनेगी। अरे जब तुम अंधेरे रूम में इस एक्सपेरिमेंट को करो और यहाँ पे तुमने वो रखा हुआ है, कैंडल रखा हुआ है, तो तुम इसके पीछे थोड़ी देख पाओगे, उसके पीछे का कवर थोड़ी दिखेगा तुमको बुक का, बुक ऐसे रखा है, कैंडल ऐसे रखा है तुमने, तो यहाँ पे तो पीछे शैडो बनेगी ना, क्योंकि लाइट है ही नहीं वहां, तभी तो शैडो पड़ रही है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लाइट को हर जगह फेंका उसने टकराने के बाद। अब मान लो कि तुम यहां पर थे, तो हुआ क्या, अब तुम्हारी आंखों में लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी, और तुमको चीज दिखने लग जाएगी। मान लो तुम्हारा भाई यहां पे था कहीं पे, यहां तुम्हारा भाई है, ठीक है, तो उसकी आंखों में भी गई लाइट, उसको भी दिखेगी फिर वो। समझ में आ रहा है। और मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो जितने लोग होंगे सबको बुक दिखेगी, अगर उनकी आंखों में वो लाइट गई है तो टकराने के बाद। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक मतलब क्या होता है, तुमने बॉल फेंकी, वो बाउंस करके तुम्हारे पास आई है ना, तो इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब मैंने लाइट कहां फेंकी थी, एयर में, और लाइट वापस कहां मिल रही है मुझे, एयर में ही तो मिल रही है, सब कुछ एयर में ही तो हो रहा है। तो जब एक ही मीडियम में लाइट टकराने के बाद वापस आता है, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, ये नहीं कि एक ही मीडियम में आए, मतलब सॉरी एक ही, जैसे अगर मैंने बॉल ऐसे फेंका है तो इसका मतलब बॉल ऐसी तो आएगी मेरे पास, बॉल को ऐसे फेंक रही हूँ तो ऐसी तो आएगी मेरे पास, ऐसी तो आएगी ना। मैं बॉल ऐसे फेंक रही हूँ तो वहां थोड़ी चली जाएगी बॉल, है कि नहीं। अरे ऐसे तो होता है, जब तुम खेलते ना कैच कैच अपने साथी, तो अगर बॉल ऐसे करते हो बॉल तुम्हारे पास ही आती है ना, या फिर तुमने बॉल फेंका वहां चले गई, अब वो तो तुम किसी और एंगल में फेंकोगे तो वहां जाएगी, अदरवाइज तुम ऐसे फेंक रहे हो तो तुम्हारे पास तो बॉल आएगी, है कि नहीं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पे जब लाइट फेंक रहे हो ना तुम, वो कहीं पे भी जा सकता है, समझ रहे हो कि नहीं, वो कहीं पर भी जा सकता है। तो जब तुम एक मीडियम में खड़े हो और लाइट भी टकराने के बाद उसी मीडियम पे ट्रेवल करती है, लाइट तुम भी उसी मीडियम में हो, सोर्स तुम्हारा उसी मीडियम है और लाइट भी तुम्हारा उसी मीडियम में था, जैसे किसी ऑब्जेक्ट से टकराया, टकराने के बाद भी लाइट उसी मीडियम पे है, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कह देते हैं। मतलब ये जो चीज हुई ये कुछ नहीं, ये रिफ्लेक्शन है। जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस आ रही है, सरफेस से टकराने के बाद वापस आ रही है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि मैं ऑब्जेक्ट को तभी देख सकती हूँ जब रिफ्लेक्शन होगा, मैं ऑब्जेक्ट को तभी देख सकती हूँ जब क्या होगा, रिफ्लेक्शन। क्या मतलब हुआ, लाइट आया, इस बोर्ड पे टकराया, टकराने के बाद जब तुम्हारी आंखों में गया, मेरी आंखों में गया, तब मुझे बोर्ड दिख रहा है। समझे या नहीं समझे। अब ऐसे तो मैं यहां पे भी खड़ी हूं, तुम्हारी तरफ देख रही हूं, लेकिन बोर्ड तो पीछे है, तो क्या मुझे बोर्ड दिख रहा होगा। अरे तुम्हें तुम्हारी विंडो दिख रही है पीछे वाली, जबकि लाइट तो उस पर भी गई है कि नहीं। तो तुमको उसकी रेंज में आना पड़ेगा। जैसे मैं इतनी गई हूं तो मैंने यहां रखा है, तो मुझे इतना तो दिख रहा है ना, इतना पार्ट तक दिखेगा, इसके पीछे का नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि ये लाइट टकरा रही भैया। वो अब ये देखो ना, लाइट ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी, हर एक डायरेक्शन में जा रही है ना। जैसे मैं यहां खड़ी तो मेरी आंखों में भी तो लाइट गई, तो मैं इतना पोर्शन देख पा रही हूँ,
बोर्ड का। अब ये वाला पोर्शन नहीं देख पा रही, क्यों? क्योंकि उसकी लाइट मेरी आंख में जा ही नहीं पा रही। समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्शन कह देते हैं। लाइट ऐसे आई, टकराई, टकराएगी नहीं तो भैया मुझे दिखेगा नहीं। तो टकराने के बाद जब लाइट वापस आ रहा है उसी सेम मीडियम के अंदर, इसको रिफ्लेक्शन कह देंगे। मीडियम चेंज कर दोगे, अगर एक मीडियम कुछ और है, दूसरा मीडियम कुछ और है, वो रिफ्लेक्शन बन जाएगा, उसको रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते। फिर दिमाग में बात जा रही है? अगर दोनों मीडियम सेम है, जहां से लाइट आई और जहां आने के बाद, टकराने के बाद जहां जा रही है, अगर वो दोनों सेम है तभी रिफ्लेक्शन। अगर एक तुमने दूसरा मीडियम ले लिया, एक एयर एक वाटर, एक एयर एक सॉलिड, कुछ भी ले लिया, तो वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। समझ में आया? रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम चाहिए। तो भैया यहां पे सुनो, तीन तरीके की सरफेसेस होती है। तीन तरीके की हमारे पास सरफेस है। एक तो हो गया स्मूथ सरफेस, एक हो गया शाइनी सरफेस, और एक हो गया पॉलिश्ड सरफेस। क्या ये सरफेस तुम्हारा शाइनी सरफेस है, चमकने वाला है ना? तो ये कैसा सरफेस हो गया? शाइनी। क्या ये सरफेस स्मूथ होगा? क्या ये वॉल स्मूथ है कि रफ होगा? अभी मैं देखूंगी तो उसको कैसा दिखाई देगा? ये स्मूथ दिखेगा। ठीक है, रोड वैसे रफ होता है, बट हमें स्मूथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई मुझे रोड भी तो दिख रहा है कि नहीं? अगर मैं ऊपर से देख रही हूं, मतलब मैं मेरे हिसाब से रोड के अंदर जो दरारें हैं बहुत छोटी छोटी है, तो मैं तो कहूंगी भैया स्मूथ सरफेस है। ठीक है कि नहीं? जैसे मान लो ये मुझे स्मूथ दिख रहा है, लेकिन जब तुम बहुत छोटे होकर इसको देखोगे ना, इसमें भी तुमको बहुत सारे क्या होंगे? पार्टिकल्स, इनके बीच में गैप दिखाई देगा, तो ये स्मूथ नहीं होगा, ये रफ होगा। बट तुम इतने बड़े हो कि तुमको ये कैसा दिख रहा है? स्मूथ दिख रहा है, जबकि स्मूथ है ही नहीं। ठीक है, अरे सुनो, कुछ नहीं। अगर मेरे पास तीन तरीके की सरफेस होते हैं, स्मूथ, शाइनी और पॉलिश सरफेस, उसमें टकराने के बाद, स्ट्राइकिंग मतलब क्या होता है? टकराना। इन सरफेसेस से टकराने के बाद जब लाइट अपने ही मीडियम में आता है बाउंस करके, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अरे कुछ नहीं करना, ये स्मूथ सरफेस लिखा है उसको रहने दो। तुम बस सोचो कि किसी भी सरफेस से लाइट टकराएगा, टकराने के बाद जब वो उसी सरफेस पे वापस आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर उसी सरफेस पे आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरीके के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। आया या नहीं आया? आ गया? चलो देखो, लाइट हमारे दो तरीके के प्रोसेस दिखाता है। अब प्रोसेस में फिजिक्स में क्या बोलते हैं? फिनोमिना। प्रोसेस को, जैसे मैंने बोला फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस है। तो बायो में उसको प्रोसेस बोल देते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसको फिनोमिना कह देते हैं वर्ड। ठीक है, तो लाइट के दो प्रोसेसेस, दो फिनोमिना होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो इस पार्ट में हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तुमने बोला कि एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि मैंने बॉल लिया, बॉल, ठीक है, बॉल को मैं दीवार पे मार रही हूं तो वो वापस मेरे पास आएगा ना, तो इसको बोलते हैं बाउंस बैक करना, है ना, वापस आना, उसको बाउंसिंग बैक कहते हैं। तो लाइट भी, मैंने तुमसे क्या बोला? मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर देख पा रही हूं तो पहले रोशनी, जो लाइट आ रही है, वो उस ऑब्जेक्ट पे टकरानी चाहिए ना, और टकराने के बाद वापस आनी चाहिए। तो यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट पे पहले लाइट आएगी, इस पे टकरा के वापस जाएगी, तो यही तो हो गया बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में लाइट जा सकती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि यहां टकराया, इसके आर पार यहां निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें जाएगा, टकरा के वापस आएगा। इतना समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो इसमें बोला कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मीडियम क्या होता है? अगर मैं हवा में हूं और मैंने यहां पे बल्ब ऑन किया हुआ है, तो लाइट कहां से आ रही है? हवा में आ रही है। तो हवा में ही किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट आई और हवा में ही चली गई, ये हो गया रिफ्लेक्शन। समझे कि नहीं समझे? किसी सरफेस पे आई, अभी सरफेस भी कैसा चाहिए तुमको? स्मूथ सरफेस। अभी समझाती हूँ क्या है। किसी सरफेस पे लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद उसी मीडियम में चली गई। मीडियम मतलब वही जो तुमने एयर लिया, एयर क्या हो गया? एक तरीके से मीडियम। एयर क्या हो गया? मीडियम। मीडियम मतलब क्या हो गया? कि जिस जगह पे तुम खड़े हो, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तीनों तुम्हारे मीडियम होते हैं। तो जिस जगह पे तुम खड़े हो, मैं कहां खड़ी हूं? मैं एयर में हूं। अरे तुम कहोगे नहीं, हम तो जमीन में खड़े। अरे मेरे आसपास क्या है? एयर है ना, तो मैं कौन से मीडियम में हूं? एयर वाले मीडियम में हूं। तो जब मैं एयर वाले मीडियम से लाइट को फेंक रही हूं, तो लाइट उसी मीडियम पे वापस आना चाहिए। वो लिक्विड वाले मीडियम में या सॉलिड वाले मीडियम में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो उसी मीडियम में आता है तभी रिफ्लेक्शन का नाम होगा। अगर वो दूसरे मीडियम में जा रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मैंने तुमसे क्या बोला कि अगर लाइट, मैं हवा में हूं, मैंने लाइट को हवा से फेंका और हवा पे ही आ रही है, तो ये इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। मैं हवा में हूं, मैंने लाइट फेंका, लेकिन वो किसी दूसरे मीडियम में चले गया, वो हवा में नहीं आई, वो पानी में चले गया, मतलब रिफ्रैक्शन हो गया।
मैंने हवा से लाइट फेंकी लेकिन वो पानी में या फिर वो सॉलिड में चले गया, इसको बोलेंगे वो रिफ्लेक्शन। अब तुम कहोगे हवा में फेंकी तो पानी में ना जाएगा, हवा में तो आएगा, हवा में तो आएगा। अरे जब टॉपिक आएगा तब समझाऊंगी कैसे, ठीक है। बस अभी समझो हमें रिफ्लेक्शन क्या पढ़ना है कि जब तुम कोई स्मूथ सरफेस, क्या ये सरफेस स्मूथ है कि नहीं, क्या ये सरफेस स्मूथ होगा, सबको स्मूथ मानेंगे, सारी सरफेसेस को क्या मानेंगे, स्मूथ सरफेस मानेंगे। स्मूथ सरफेस कहने का मतलब है कि तुमने एक साइड से उसको पॉलिश करा है, पेंट करा है। जैसे हम शीशा देखते हैं ना, अपने चेहरा देखते हैं जिसमें, तो शीशे का एक सरफेस पे तुम क्या करोगे, पेंट करोगे। शीशे के एक सरफेस पे क्या करोगे, पेंट करो। अरे नहीं, स्मूथ सरफेस मतलब ये जो सरफेस दिख रहा है ये स्मूथ सरफेस है, वॉल जो है स्मूथ। अरे मुझे दिख नहीं रहा क्या, वो दिख रहा है ना। अगर ये दीवार तुमको दिख रही है इसका मतलब इसका सरफेस कैसा होगा, स्मूथ सरफेस होगा भाई। समझ रहे हो या नहीं समझे, ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट की बात होगी, सिंपल ओपेक ऑब्जेक्ट, यार वो भी नहीं समझ में आता। सिंपल है कि कोई भी एक स्मूथ सरफेस उठाओ, स्मूथ सरफेस यानी कि जैसा ये सरफेस है, बट तुम्हें वॉल भी दिख रहा है, तुम्हें तो मैं भी दिख रही हूँ, मुझे तुम भी दिख रहे हो, मुझे यहाँ पे सारी चीजें दिख रही हैं, तो सब चीजों को हम स्मूथ मान के चलेंगे। स्मूथ सरफेस कहने का मतलब है कि या तो वो ऐसा हो, प्लेन, बिल्कुल प्लेन हो, या फिर उसके पीछे एक तरफ पॉलिश करी हो। पॉलिश कहने का मतलब है जैसे शीशा होता है ना, शीशा तो आगे से वैसे तो कांच का टुकड़ा है, लेकिन अगर मैं पीछे से पेंट कर दूं तो वो कांच का टुकड़ा नहीं रहा, अब मैं उसमें अपनी शक्ल देख सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा सरफेस हो, समझ में आ रही बात। तो स्मूथ सरफेस हो या फिर पॉलिश सरफेस हो, ऐसे सरफेस पे हमें क्या करना होता है, लाइट को फेंकना होता है। तो जब मैंने लाइट फेंका, लाइट फेंकने के बाद स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, स्ट्राइक मतलब टकराना। तो लाइट को जब तुम फेंक रहे हो, जब वो टक्कर मार रहे हो, टक्कर मार के वापस उसी जगह पे आ रहा है, उसी जगह का मतलब क्या है कि मैंने यहां से लाइट फेंका तो मेरे पास वापस आया, जरूरी नहीं है। मैंने यहां से लाइट फेंका, यहां चले गया, मैंने यहां से लाइट फेंका यहाँ। अरे जैसे मान लो कि बैट्समैन और बॉलर है, तो मैं बॉल फेंक रही हूँ ना, हवा में तो फेंकूंगी, और वो जब बैट पानी के अंदर बॉलिंग हो रही है क्या, वो भी तो हवा में, जमीन में, अंदर जमीन पे ही है ना, तो जमीन में ही तो बैट से बॉल को मार रहा है ना, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। वो किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकता है ना बॉल को, ये थोड़ी कि मैंने इसी डायरेक्शन फेंका था तो इसी डायरेक्शन में मुझे बॉल मिलेगा, ऐसा थोड़ी है, किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकता है ना वो। तो वैसे ही है कि लाइट अगर कहीं से आ रही है, किसी एक सरफेस पे टकराएगी, टकराने के बाद उसी मीडियम में आ जाए, मीडियम में, मीडियम मतलब हवा में ही। अगर मैंने हवा से लाइट फेंकी है, हवा में लाइट आ जाए टकराने के बाद, इसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता, जिस मीडियम पे तुम खड़े हो, मीडियम मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, तो जहां पे तुम खड़े हो वहीं पर ही क्या होना चाहिए था, वहीं पर ही लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद उसी मीडियम पे ही आनी चाहिए। टकराने के बाद लाइट, जिस मीडियम में तुम खड़े हो उसी मीडियम में दूसरा ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है तो टकराने के बाद उसी मीडियम में आना चाहिए जिस मीडियम पे तुम हो, तब उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। हमने पहले तो ये समझ लिया ना रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट आती है टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में जाती है, किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है उसके बाद, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, पता है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद जब लाइट उसी मीडियम पे वापस जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले मेरे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है, ये तुमने क्या बना रखा है, ये जो तुम लाइन बना रहे ना, ये लाइन है सरफेस का। जैसे मान लो ये शीशा है, शीशा मतलब कांच का टुकड़ा है जिसके तुम आर पार देख सकते हो। तो एक सरफेस पे तुमने क्या करा, पॉलिश कर दिया, पॉलिश मतलब इस पे पेंट कर दिया। जब तुम एक सरफेस पे पेंट कर देते हो तो अब ये शीशा वो वाला बन गया जो तुम, शीशा मतलब मिरर, जिसमें तुम अपनी शक्ल देख सकते हो। समझ में आया कि नहीं। तो तुमको प्लेन सरफेस लेना है या पॉलिश, क्योंकि अगर तुम ऐसा टुकड़ा लेते हो जिसके आर पार चले जाएगी लाइट, तो वो तो तुम्हारा आएगा ही नहीं इसके अंदर, वो तो रिफ्लेक्शन के अंदर है ही नहीं। मुझे तो ओपेक ऑब्जेक्ट लेना है, ओपेक मतलब जिसके आर पार लाइट जाना पाए, समझे। तो मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट या तो बना लिया या फिर मेरे पास पहले से ही था, तो मैंने यहाँ पे बनाया है एक शीशे का टुकड़ा, मिरर, ठीक है। एक शीशा लिया है, कांच का टुकड़ा, उस कांच के टुकड़े में मैंने एक साइड से क्या कर दिया, पेंट कर दिया। उसमें थोड़ा सा सिल्वर भी मिलाया था पेंट के अंदर, चांदी, ठीक है। उसको फिर मैंने पेंट किया और उसके बाद अब ये शीशा बन गया, अभी कांच का टुकड़ा था अब शीशा हो गया जिसके अंदर मैं अपनी शक्ल देख सकती हूँ। फिर मैंने इसको ऐसे रखा, देखो ऐसे रखा हुआ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है तो ये मुझे लाइन दिखेगा ना, सीधा एक लाइन दिखेगा, और यहाँ पे मैंने ये ऐसे नीचे लाइन बना रखी है, ये क्या होता है, पॉलिश किया हुआ है, मतलब पेंट कर रखा है तुमने उसको नीचे से, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे मान लो कोई सोर्स है लाइट का, जैसे कि इधर बल्ब हो गया, इधर सन है, इधर कैंडल है, इधर टॉर्च, इधर कुछ भी हो सकता है जहां से लाइट आ रही होगी। एरो दिख रहा है ना। अब देखो ये रे है, रे मैंने बताया था ना क्या होता है, जब एक सिंगल लाइन को तुम ड्रॉ करते हो जिसमें बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं उसको रे कहते हैं ना। तो अब मैंने इसका नाम क्या बोला, इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट मतलब जो गिर रही है रे, जो आ रही है रे, आने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं। कहां से आ रही होगी, यहाँ पे कोई सोर्स होगा, सन हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, सन है। तो सन से ये रोशनी निकल रही है, ये किरण निकल रही है, और कहां जा रही है, किसी सरफेस पे टकरा रही है, ऐसा सरफेस जिसका दूसरा साइड तुमने पॉलिश कर रखा है, जिसके आर पार लाइट ना चले जाए। ठीक है, तो यहां से किरण आई और उस किरण का नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे। अब जब वो इस सरफेस पे आई तो सरफेस ने अपना एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है तुमने। सरफेस का परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये ऐसे लाइन ना, ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर, समझ रहे हो कि नहीं। ये जो नॉर्मल है वो इमेजिनरी लाइन है। नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। सब्जेक्ट ये जो सरफेस है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर यही तो होगा। अगर मैंने सरफेस ऐसे रख दिया तो कुछ नहीं, ये ऐसे, अरे ये ऐसे था, इसको ऐसे घुमाओ, बस हाथ घुमाना है, एक दोनों हाथ नहीं घुमाने। ये सरफेस का परपेंडिकुलर ये रहा, सरफेस घूमेगा तो अपने आप घूम रहा है ना एंगल, ये वाला परपेंडिकुलर भी तो ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा तो ये ऐसे बन जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, सरफेस का परपेंडिकुलर, ये नहीं कि सरफेस ऐसे था और तुम ऐसे बना रहे हो, मतलब ऐसे बना रहे हो। सरफेस का परपेंडिकुलर ये थोड़ी है, ये तो तुम्हारे अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है। सरफेस का परपेंडिकुलर तो ये आएगा ना, 90 डिग्री का एंगल, देख पा रहे हो 90 डिग्री का एंगल यहाँ, अरे यहाँ पे एंगल दिख पा रहा है 90 डिग्री का एंगल, समझ में आया, सरफेस का परपेंडिकुलर। तो यहां पर जिस सरफेस पर लाइट टकरा रही थी, उस सरफेस ने पहले अपनी बॉडी में क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जो कि इमेजिनरी लाइन होती है। अरे जिन साइंटिस्ट ने इन सब के बारे में बताया, उन्होंने बोला कि भैया पहले मैंने सरफेस का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, जिसका नाम है नॉर्मल, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, नॉर्मल बोलो, परपेंडिकुलर बोलो। अब यहाँ पे क्या है, ये जो लाइट है इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना के आएगी, ठीक है कि नहीं। ये जो लाइट है जो इस सन से निकल रही है, जिसको मैंने इंसिडेंट रे बोला है, तो ये रे इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी, उस एंगल को बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि कितने डिग्री पर लाइट गिर रही है सरफेस के अंदर, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 100 डिग्री पे। 100 डिग्री तो क्या ही होगा, बट ठीक है, होता तो है ना, 360 तक तो होता ही है ना। तो कितने डिग्री पर ये लाइट इस सरफेस पे गिर रहा है। अब हम डिग्री कैसे निकालो, तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो तुम बोलोगे परपेंडिकुलर से कितनी डिग्री बना रखी है इसने। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कहां से आया, नॉर्मल से कितना एंगल बनाया है उसने। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब जितना एंगल देखो, अब यहाँ पे ये क्या फेंका है, जब ये लाइट यहाँ पे आया, सरफेस से टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, वापस जाएगा, नीचे तो जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने पॉलिश कर दिया, तो आर पार जा नहीं सकता लाइट। अब कहां जाएगा, वापस से जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन, ये इस तरफ ही क्यों गया, वो इधर की तरफ क्यों नहीं गया, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहां की तरफ गया, यहां की तरफ की, कहां की तरफ जा रहा है, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से डायग्राम ये है, क्योंकि मैंने तुमको बोला है लाइट हर एक डायरेक्शन में जा सकती है ना, तो लाइट जब सारी डायरेक्शन में जा सकती है तो यहां पर भी तो जा सकता है वापस। समझ रहे हैं या नहीं समझे। लेकिन हम किसको बना रहे हैं, हम ये डायग्राम को बना रहे हैं, क्योंकि हमको ये वाला फॉर्मूला समझना है, ये टॉपिक समझना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझना है। ठीक है, तो इसने बोला है जितनी लाइट यहां से एंगल बना के आई है नॉर्मल के साथ, लाइट जितना एंगल नॉर्मल के साथ बना के आया हुआ है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, जब वो जाएगा ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के सॉरी नॉर्मल के साथ उसका एंगल भी उतना ही बनेगा। नहीं समझ में आया होगा बीबी, समझाती देखो। यहां से लाइट आया, टकराने के बाद यहां की तरफ जाएगा, यहीं की तरफ बनाना तुम भी। इस लाइट को मैं बोलूंगी रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि अभी बाउंस हो चुका है, सेम मीडियम में गया। हवा में अगर तुम्हें रिएक्शन करे थे तो हवा में लाइट आई और हवा में वापस चली गई, तो ये वाले रे को, ये वाले किरण को हम क्या बोल देंगे, अब इंसिडेंट ही नहीं रहा है, इसका नाम चेंज हो गया, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जितना एंगल इंसिडेंस का बना है, जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाया है इंसिडेंट रे ने, उतना ही एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। समझ में आया कि नहीं। पहला रूल ये कहता है कि जितना एंगल यहां बना है उतना एंगल यहां बनेगा। अगर तुम कहोगे लाइट ऐसे आई है तो अरे कोई बात नहीं, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां से फेंकेंगे फिर इसको ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन दोनों के एंगल अभी यहाँ डायग्राम में कम छोटे लग रहे होंगे इस वाले डायग्राम में, बट दोनों के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। पहला लॉ समझ में आया कि जितना एंगल यहां पे बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उतना ही एंगल यहां पर भी बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। आया पहला लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर, तो ये रहा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर।
पहला लॉ ये कहता है। कुछ आया या दिक्कत हो रही है? आ रहा है? दूसरा लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। अब ये सेम प्लेन क्या होता है? ये फिर से मैंने नोटबुक उठाई है। इस नोटबुक में यहां पर मान लेते हैं ये वाई एक्सिस हो गई और ये वाली क्या हो गई? एक्स एक्सिस हो गई। तो ये वाली वाई एक्सिस हो गई और ये वाली भी क्या हो गई? एक्स एक्सिस हो गई। तो प्लेन का मतलब जिसके पास, देखो प्लेन का मतलब कुछ और होता है, बट मैं तुमको बहुत ही सरल भाषा में समझा रही हूँ। प्लेन का मतलब जिसके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता हो। माना कि इसके पास हाइट है, मैं हाइट को नहीं ले रही हूं। प्लेन मतलब एक कागज का पतला सा शीट, ऐसा ही, इसको प्लेन कह दिया। समझे कि नहीं? अब इस प्लेन में क्या हो रहा है? इस प्लेन में हो रहा है जैसे लाइट मान लो यहां से आई, लाइट यहां से आई, तो ये लाइट हो गया, इस वाले पॉइंट पे टकराया, यहां से ऐसे चले गया। क्या नॉर्मल इसका यही होगा? जैसे ये तुम्हारा प्लेन है, इस प्लेन में ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट वाला लाइट, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड वाला लाइट। समझे कि नहीं? तीनों पॉइंट यहां पे क्या लिखा है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का पॉइंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं। समझे या नहीं समझे? तीनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं, एक्स वाई वाले में, तीनों एक ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं। ये आया समझ में? क्या है कि ये जो तुम्हारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे कहां रहते हैं? एक प्लेन में रहते हैं। मतलब कि अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे यहां पर आया है एक्स वाई में, तो ये उड़कर ऐसे नहीं जा सकता, लाइट ऐसे इधर उड़ के नहीं जा सकता दूसरे एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ना, है कि नहीं? तो जेड एक्सिस क्या होगा? अगर ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड ऐसे बनेगा ना, ऐसे। अगर ये एक्स है, कोऑर्डिनेट्स देखो ना, ये एक्स है, इसको एक्स बोल रही हूं, या इसको वाई कह देते हैं, इसको एक्स कह देते हैं, तो जेड तुम ऐसे बनाते थे ना, जेड ऐसे तो बनाते थे तुम। अब तुम्हारे पास ये प्लेन है, इसको मैं ऐसे घुमा दूं, ये रहा तुम्हारा इंसिडेंस वाला एंगल, मतलब इंसिडेंट वाला रे। ये इंसिडेंट रे ऐसे आएगा, यहीं पे परपेंडिकुलर बनेगा, और यहीं पे क्या बन रहा है? रिफ्लेक्टेड वाला रे बन रहा है। क्या ऐसे हो रहा है कि वो ऐसे चले गया? ये इस वाली डायरेक्शन में ऐसे जाएगा ना, ऐसे होगा, ये ऐसे डायरेक्शन में चले गया क्या? ये ऐसे आया तुम्हारा इंसिडेंट रे, देखो ये आया इंसिडेंट रे, ऐसे नॉर्मल सीधा बनेगा, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तीनों इसी वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं बन रहा ऐसे कि ऐसे आया, ऐसे गया, और फिर ऐसा कुछ तीसरी डायरेक्शन में चले गया। समझे या नहीं समझे? तीनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसे आया, ये नॉर्मल बना, और ऐसे गया। समझ में आ रहा है? तो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये है इसका दूसरा रूल। समझे या नहीं समझे? दो ही रूल है। पहला रूल क्या बोलता है? एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा रूल क्या कहता है? तीनों एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। लाई मतलब क्या होता है? रहेंगे। तीनों एक ही प्लेन पर, प्लेन मतलब जिसके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, उसी एक ही प्लेन पे तीनों चीज रहेंगे। कौन कौन चीजों? तीन चीज। अरे भाई क्या दिख रहा है यहाँ पर? एक लाइन ये दिख रही है जिसको इंसिडेंट रे बोला, एक लाइन ये दिख रही है जिसको नॉर्मल बोला, और एक लाइन ये दिख रही है जिसको रिफ्लेक्टेड रे बोला। समझे या नहीं समझे? आया? अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे ही, तो यहीं पे नॉर्मल, यहीं पे इंसिडेंट, यहीं पे नॉर्मल, और यहीं पे रिफ्लेक्टेड, तो तीनों इसी प्लेन पे आएंगे। कोई घुसकर दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। समझ में आ रही ना बात क्या बोल रही हूं मैं? ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या क्या सीखा इस वाले डायग्राम में? कि एक तो भैया तुम्हारा ये है पॉलिश सरफेस, ऐसा सरफेस जिसकी दूसरी साइड क्या कर दी तुमने? पेंट कर दिया, ताकि उसके आर पार लाइट ना जा पाए। पॉलिश सरफेस। सन एक तुम्हारा सोर्स हो गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे जहां से लाइट निकल रही है। जो लाइट निकलेगी एक किरण के फॉर्म में निकलेगी, जिसका नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। ये नॉर्मल किसका है? सरफेस का नॉर्मल है, सरफेस का परपेंडिकुलर है, उसके साथ एंगल बनेगा जिसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है पहले रूल के हिसाब से, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा? ये लाइट अब क्या करेगी? बाउंस करेगी ना, वापस जाएगी कि नहीं जाएगी? ये लाइट आई है तो अब वापस जाएगी, आर पार तो जा नहीं सकती है, तो वापस जाएगी। अब वापस जाएगी तो उस रे का नाम, उस लाइट का नाम अब चेंज हो चुका है। आते समय नाम था इंसिडेंट, जाते समय नाम हो गया रिफ्लेक्टेड, क्योंकि अब रिफ्लेक्ट हो चुकी है वो। समझ में आया या नहीं? तो अब वो यहां से जब ये लाइट ऐसे गई, इसका नाम रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इसका जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, उसका नाम हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रूल कहता है ये दोनों एंगल बराबर है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, अगर ये 0 डिग्री बनाएगा तो ये भी 0 डिग्री बनाएगा। कुछ आया? दूसरा रूल क्या कहता है? ये तीनों लाइंस कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये क्या नाम है? रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन पर, यानी कि एक्स वाई एक्सिस,
या वाई जेड या जेड एक्स, कोई भी तीनों सिर्फ एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये था बस इतना सा सिंपल। आगे समझ में? कल हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ लिए, डायग्राम भी पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन का। उसके आगे की कहानी क्या है कि अगर तुमसे पूछा जाए सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन है, जैसे मैंने तुमसे बोला था कि जब हम किसी भी एक सरफेस लेते ना, कांच का टुकड़ा मैंने लिया है, अब कांच के टुकड़े में मैं चाहती हूं कि वो मेरा किसी तरह काम करे, लाइट को अपनी बॉडी से टकराए, इसकी तरह काम करे। अगर क्योंकि कांच का टुकड़ा लिया तो अपने आर पार लाइट को फेंक देगा ना, तो इसके पीछे मैं पेंट करूंगी कि नहीं करूंगी? तो सबसे अच्छा पेंट कौन सा होगा? जिसके अंदर सिल्वर मिला होगा। समझे कि नहीं? अगर सिल्वर मिला हुआ है और उससे तुम पेंट कर रहे हो तो वो क्या होगा? सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर। मतलब सिल्वर क्या करता है? सारी की सारी लाइट को फेंक देता है। सिल्वर क्या करेगा? उसके ऊपर जितनी भी लाइट आ रही होगी सबको क्या करेगा? फेंक देगा बाहर की तरफ। तो इसलिए बोला गया है सबसे बढ़िया मेटल कौन सा है? सिल्वर मेटल है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बढ़िया क्या है? रिफ्लेक्टर है लाइट का। रिफ्लेक्टर मतलब लाइट को फेंकने वाला। रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्शन पता है ना तुम्हें रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो लाइट जब उसके ऊपर पड़ रही होगी और अगर मैं सिल्वर की बनी हूं तो मैं सारी की सारी लाइट को फेंक दूंगी और इसमें से कुछ परसेंट लाइट होगा जो मैं रख लूंगी अपने पास, बाकी फेंक दूंगी। अदरवाइज दूसरे मेटल क्या होते हैं? ज्यादातर लाइट अपने अंदर रखते हैं और कुछ कुछ ही लाइट को फेंकते हैं। जबकि जितना ज्यादा लाइट फेंका जाएगा बाहर, उतना ज्यादा वो आंखों के अंदर जाएगा, उतना क्लियर तुम चीज को देख पाओगे, है ना? उस चीज को तुम उतना क्लियरली देख पाओगे ना, क्या चीज है करके। जैसे पानी के अंदर तुम अपनी परछाई देखते हो, पानी के अंदर तुम परछाई देखते हो, नदी किनारे कभी जाते हो तो वहां पे पानी में अपनी परछाई देखते हो ना? या फिर जब तुम नहाने जाते हो उसी में बाल्टी में ही अपना जब चेहरा देखते हो तो क्या तुम्हें साफ साफ अपना चेहरा दिखता है क्या क्लियरली? लेकिन शीशे के अंदर देखोगे तो क्या तुम्हें साफ साफ अपना चेहरा दिखाई देता है? तो इसका मतलब क्या है कि पानी की दूसरी तरफ हमने पॉलिश नहीं करा हुआ था, और जब उसमें पेंट या पॉलिश नहीं किया गया है तो तुम देख भी पा रहे हो, अपने आप को भी देख पा रहे हो, पानी के अंदर की चीज को भी देख पा रहे हो। इसका मतलब उसमें दोनों चीज हो रही है, लाइट आर पार भी जा रही है और लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो ज्यादा नहीं हुई, इसलिए तुम्हारा जो चेहरा उतना साफ क्लियर नहीं दिख रहा, आंख नाक मुंह बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा। समझे या नहीं समझे? और अगर तुम शीशा रख लो उसमें, तो शीशा क्या करेगा? लाइट को आर पार जाने नहीं देगा, लेकिन वो लाइट को पूरा का पूरा फेंक देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा ना पूरा का पूरा, और तब तुम अपने चेहरे को देखोगे साफ दिखाई देगा। समझ पा रहे हो? तो वैसे ही मुझे बहुत सारे मेरे पास टुकड़े हैं शीशे के, बहुत सारे शीशे के टुकड़े। तुमने देखा है कोई कोई यहाँ पे अपने घरों में कांच लगवा देते हैं, ब्लैक कलर के कांच लगवा देते हैं, उसमें भी जब तुम शक्ल देखते हो तो उतनी अच्छे से शक्ल नहीं दिखाई देगी तुम्हें अपनी। होता है कि नहीं होता? ग्लासेस में देखोगे वहां पे भी शक्ल नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके पीछे अगर तुम पेंट कर भी दो तो ऐसा पेंट करो जिसके अंदर क्या है? सिल्वर मेटल है। तो अगर उसके अंदर सिल्वर मेटल प्रेजेंट होगा तो वहां पर अगर तुम देखोगे तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा। मतलब क्या है? सिल्वर मेटल सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करवाता है, सबसे ज्यादा लाइट को अपने बॉडी के ऊपर टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में फेंक देता है सिल्वर मेटल। और दूसरे मेटल क्या करेंगे? इसी काम को कम करेंगे। कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर कौन है लाइट का? सिल्वर मेटल है। दूसरा क्या बोला है? अब ध्यान से सुनना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारे लिए, ये वाला पॉइंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अगर एक लाइट की जो रे है, रोशनी को तुमने, ये तुम्हारा कोई मिरर है, अच्छा मिरर तो तुमको पता ही नहीं, ये कोई सरफेस है, अच्छा और ना मिरर लिखा हुआ है, तो मिरर एक तरीके से इसको भी तुम सरफेस मान लो। कोई एक प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस का एक साइड तुमने पॉलिश करा हुआ है। मिरर भी तो तुम्हारा ऐसे ही होता है, एक सरफेस उसका पॉलिश या पेंट किया होता है ना, और एक सरफेस तुम्हारा प्लेन होता है, उसमें कोई पॉलिश नहीं किया जाता। तो ये भी ये मिरर होता है, ठीक है? इसको मिरर बोलते हैं, जिसके ऊपर हम ऐसे बनाते हैं इसको मिरर बोल देते हैं। तो अभी मैं इसको सरफेस बोल देती हूँ और यही चीज कल को मेरी क्या बन जाएगी? मिरर बन जाएगी, जब हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये इस सरफेस पे तुमने नॉर्मल पर ही इंसिडेंट लाइट, तुमने नॉर्मल पर ही जो लाइट है वो फेंक दी है। अभी तक का तुम क्या कर रहे थे? तुमने ये बनाया, ये तुम्हारा नॉर्मल बना होता था, और तुमने ऐसे लाइट फेंका होता था ना, लाइट ऐसे फेंकते थे तो ये एंगल आता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे तुमने जितने एंगल पे लाइट को फेंका है नॉर्मल से, उतने ही एंगल पे एंगल ऑफ आर बनता था। और ये अभी कम ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आ रही ना मेरी बात? मैं क्या बोल रही हूँ कि जितना एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया है, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाना होता है, क्योंकि यही तुम्हारा पहला लॉ कहता है ना? अब यहां पर क्या होता है? यहां पर इस वाले केस में क्या हो रहा है कि रे जो है वो नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाते हुए आ रही है, नॉर्मल पे ही तुमने रे को ऐसे फेंका हुआ है। तो मुझे बताओ एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी अब की बार? जैसे यहां पर मैंने बोला नॉर्मल से एंगल जब बनता है, जैसे मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैंने बोला अब की बार मैंने नॉर्मल पर ही लाइट को फेंक दिया। अभी यहां पर कितना एंगल था? नॉर्मल से कितना एंगल है? 30 डिग्री। अभी नॉर्मल से कितना एंगल है?
0 डिग्री। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन कैसे आता है? न्यूमेरिकल ऐसे आएगा कि अगर तुम किसी लाइट को नॉर्मली मतलब सीधे नॉर्मल पर, इंसिडेंट मतलब फेंकना, इंसिडेंट जो लाइट को तुम फेंक रहे हो, नॉर्मली फेंक रहे हो, किसी भी सरफेस के नॉर्मली फेंक रहे हो, तो उसमें क्या होता है? तो तुम ये बोलोगे कि अगर ये जो लाइट है वो नॉर्मली आ रही है तो एंगल आई की वैल्यू 0 हो गई, जिससे एंगल आर की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब लाइट कहीं टकरा के इधर उधर नहीं जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से लाइट वापस चली जाएगी टकराने के बाद। तभी लिखा है इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओन पाथ, जिस रास्ते से आई थी लाइट उसी रास्ते से वापस टकराने के बाद चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना एंगल होता है इंसिडेंस का, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो जितना एंगल यहां होता है उतना ही एंगल दूसरी साइड भी बनता है। अब यहां पर क्या है? एंगल कितना बनाया है उसने? 0। अगर वो इस साइड बना देगा कुछ ना कुछ तो एंगल आ जाएगा ना नॉर्मल और इसके बीच में। अगर लाइट ऐसे गई तो यहां पे कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? और ये गड़बड़ हो जाएगा। और अगर लाइट ऐसे गई तो यहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा जो कि गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे फॉर्मूले के हिसाब से तो एंगल आई की वैल्यू 0 आ रही है। और फॉर्मूला क्या होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो अगर एंगल आई की वैल्यू 0 आ रही है तो एंगल आर की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। और 0 कब आएगी? 0 तब आएगी जब वो नॉर्मल पर ही वापस चले जाए। जब वो नॉर्मल पर ही वापस चले जाए तभी तो एंगल आर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो क्या पूछा जाएगा? कोई मिरर है या कोई प्लेन सरफेस है, उस पर जब तुम लाइट को फेंक रहे हो, वो भी कैसे फेंक रहे हो? नॉर्मली फेंक रहे हो। नॉर्मली कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो नॉर्मल वाली डायरेक्शन, नॉर्मल वाली लाइन पर ही तुम लाइट को फेंक रहे हो। समझ में आ रहा है? तो तुमसे पूछा जाएगा ये बताओ कहां लाइट जाएगी, जो लाइट की रे है, किरण है, वो कहां जाएगी? तो तुम बोलोगे जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चली जाएगी। अब पूछेगा रीजन बताओ इसके पीछे क्या है, तो बोलोगे भैया एंगल आई की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि एंगल आई क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। और यहां पर कितना आ रहा है एंगल आई? 0, क्योंकि नॉर्मल के साथ तो कोई एंगल बनाया नहीं उसने, तो 0 डिग्री हो गया। तो अगर फॉर्मूला लगाऊं तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। एंगल आई की वैल्यू 0 हो गई तो एंगल आर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो जिस रास्ते से लाइट आई थी उसी रास्ते पे लाइट चली जाएगी बिना कोई एंगल बनाए नॉर्मल के साथ। समझ में आया वाला पार्ट? ठीक है, यहां खत्म हो गया। अब आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने लिखा रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर में देखो सरफेस क्या लिया है? प्लेन लिया है ना। इरेगुलर में सरफेस देखो क्या है? प्लेन नहीं है, इसका मतलब ये रफ सरफेस है। हमने क्या बोला? रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स? 2 टाइप है, एक रेगुलर हो गया, एक इरेगुलर हो गया। रेगुलर वाले में देखो जैसे आ रही है सीधे सीधे जा रही है, सीधे सीधे जा रही है। अगली लाइन बनाऊंगी तो ऐसे आके ऐसे जाएगी, समझे? अगर मैं यहां लाइन बनाऊंगी तो ऐसे जाएगी, यहां लाइन बनाऊंगी तो ऐसे जाएगी। ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब मेरे पास प्लेन सरफेस था तो अगर मैं डायग्राम देखूं तो लाइट ऐसे आएगी और इस तरफ को चली जाएगी। लेकिन जब मेरे पास सरफेस प्लेन नहीं है तो लाइट इधर उधर कैसे भी मुड़ जा रही है। तो अगर ऐसे सीधी लाइट आई तो ऐसे ना जा रही, देखो इसको ऐसा होना चाहिए था। अगर ये सरफेस ऐसा है तो लाइट ऐसे आके इधर, अगली वाली लाइट आके इधर जानी चाहिए थी, अगली वाली लाइट आके इधर जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा ना होकर वो लाइट मुझे कैसे दिखा रहा है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर नहीं हो रहा, इरेगुलर हो रहा है। मतलब लाइट तो तुमने ऐसे फेंकी, लाइट तो तुमने ऐसे फेंकी, लेकिन यहाँ पर सरफेस जब उबड़ खाबड़ है तो इसकी वजह से कभी लाइट ऐसे जा रही है, कभी लाइट टकराने के बाद ऐसे चली जा रही है, कभी लाइट टकराने के बाद ऐसे चली जा रही है। समझे कि नहीं? और इस वाले में लाइट तुमने कैसे फेंकी थी? अगर ये तुम्हारे पास सरफेस है, तुमने लाइट यहाँ पे ऐसे फेंकी थी, सीधी ऐसे फेंकी थी, तो यहां पर हुआ क्या? टकराने के बाद वो ऐसे गई, टकराने के बाद ऐसे गई। समझ में आया? और इरेगुलर में क्या है? सरफेस तुम्हारा प्लेन नहीं है तो इसमें लाइट तो सीधी पड़ रही थी, लाइट तो सीधी पड़ रही थी, लेकिन जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जा रही है वो टेढ़ी मेढ़ी चली गई या इधर उधर चली गई, रेगुलरली नहीं गई, इरेगुलरली चली गई। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेगुलर, जैसे लाइट आ रही है वही जा रही, ऐसे लाइट आई यहाँ गई, अगली लाइट यहाँ आई तो वहां गई, अगली लाइट भी पड़ो तुम डालोगे तो लाइट सीधे जाएगी, मतलब रेगुलरली जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इरेगुलर, किसी भी डायरेक्शन में चलेगी लाइट।